एक आवश्यक सूचना की तरह ये बात मैं बोल रहा हूँ। काफ़ी सारी खबरें आती रहती है, काफ़ी सारे विवाद सुनाई देते हैं। ओशो का बेवजह सेक्स से नाम जोड़ा गया। अगर ओशो सेक्स पे बोले तो इसलिए ताकि उससे लोग मुक्त हो सके, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो और ध्यान में जाए। निश्चित रूप से उसके बारे में उनका एक बहुत वैज्ञानिक सोच था, एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए। लेकिन बातें जो तोड़ मरोड़ी गई, पहले ही इस विषय के आसपास बहुत सारी गलत खबरें हैं, गलत जानकारियां हैं, गलत बातें हैं, गलत धारणा है, गलत कंडीशनिंग है। और फिर जब ओशो के साथ की ये सब चीज़ें आती है तो थोड़ा सा विचार का विषय हो जाता है। ऐसा जैसे कि ये तो स्वीकृति हो गई और निश्चित रूप से युवक युवती मिलें, प्रेम करें, संबंध बनाए, ये उनका पूरा निजी बात है। लेकिन वो अपने स्वविवेक से होशपूर्वक, समझपूर्वक, अंडरस्टैंडिंग के साथ करें। अगर कोई उनको बातों में बरगला के या किसी तरीके की चीज़ों में भरमा के कुछ करते हैं तो ये गलत चीज़ हो जाती है। बलात्कार सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई छुरा दिखा के दबाव डाल के किया जाए, बातों से भरमा के, या कोई कुर्सियों पे बैठे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का बलात्कार ही माना जाएगा। मैं इस बात को इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि कुछ खबरें मेरे पास में आती रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है या हो जाती है या होती रही है या हो रही है जो कभी विवाद का कारण बन सकती है। और अगर विवाद का कारण बनती है तो उसमें नाहक ओशो के ऊपर सारी बात आ जाएगी। क्योंकि किसी के भी ऊपर आ जाती तो ओशो तो वैसे भी इस मामले में थोड़े से चर्चित रहे हैं। तो करेगा कोई मूर्ख, करेगा कोई बेवकूफ़, करेगा कोई कामुक व्यक्ति, कब करेगा कोई दमित व्यक्ति, उसको कौन जानता है। तो एक इस बारे में सतर्कता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कल को कोई ऐसी खबर बनती है, कोई ऐसा विवाद होता है, तो उसका ओशो से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। ओशो ने इस तरीके की किसी बात का कभी कोई समर्थन नहीं किया। दूसरी बात, अगर कोई भी युवती, कोई भी स्त्री कहीं भी किसी कार्यक्रम में जाए, तो चाहे कोई कुर्सी पे बैठा हो कि नीचे बैठा हो कि ऊपर बैठा हो, कि कोई ओशो जैसे कपड़े पहनता हो, कि किसी तरीके के जीवंत गुरु होने के दावे करते हो, या जो भी कुछ हो, अपने विवेक का जरूर उपयोग करें, अपनी समझ का उपयोग करें, अपने इंटेलिजेंस का उपयोग करें। ऐसे किसी के भुलावे में नहीं आए। मैंने कुछ एक वीडियो देखे, इवन पढ़ी लिखी महिलाएं या युवतियां और ऐसे वाहियात
घटिया लोगों के चक्कर में पड़ रही है, क्योंकि दाढ़ियाँ बढ़ा ली है और नौटंकियाँ कर रहे हैं, और वो तो उनको लगता है अरे ये तो बड़े ओशो के करीबी हैं या जो भी कुछ है। कौन करीबी है? ओशो के सब करीबी है। या तो ओशो के सब करीबी है या ओशो के कोई करीब नहीं है, इतनी सी बात है। लेकिन और ये जब इस तरीके की चीज़ें होती है तो जब तक चलती तब चल जाती है, लेकिन किसी दिन अगर विवाद हो जाता है, अगर कोई चीज़ विस्फोटक हो जाती है, तो वो काफ़ी नुकसान करती है, नुकसान कर सकती है। और अगर किसी युवती के साथ ऐसा होता है और उसको लगता है कि उसके साथ कैसा हुआ, तो इन चीज़ों से बचा जाना चाहिए। कोई लठ भारती हो, कोई देवदत्त हो, कोई रिंग मास्टर हो, कोई जबलाधारी हो, कोई मालाधारी हो, कोई हो ये धक्के देने वाला, ये यहाँ पे यहाँ पे, ये सब के सब धूर्त है। मत पड़िए इनके चक्कर में। मत पड़िए इनके चक्कर में। ये दैहिक शोषण कर लेंगे और कर रहे हैं। और ये कब तक चलता रहेगा ऐसा? आज नहीं कल कोई खबर बाहर आएगी, कोई विवाद बाहर आएगा, और अगर इस तरीके के किसी विवाद में ओशो का नाम घसीटा जाता है तो ये बहुत दुखद होगा, ये बहुत दुखद होगा। क्योंकि इन आधे अधूरे कामुक लोगों को तो कोई नहीं जानता, कोई जानेगा भी नहीं, लेकिन ओशो को दुनिया जानती है। निश्चित रूप से ओशो सेक्स गुरु कहलाए, ये बात स्वीकार्य नहीं है। ओशो ध्यान के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बहुत उच्चतर जीवन शैली के लिए, अपनी समझ से, अपने इंटेलिजेंस से, अपनी इमोशंस से निश्चित रूप से संबंध बनाने में कहीं कोई बुराई नहीं है, ज़रूर बनाए जाने चाहिए, लेकिन इतनी ईमानदारी और इतनी समझ तो होनी चाहिए। मैं बात रेखांकित कर रहा हूँ इन जबलाधारियों, मालाधारियों के और धक्के देने वालों की। ये घातक लोग हैं, ये पाखंडी हैं, धूर्त हैं, ये कामी है, सेक्सुअल परवर्ट। और इन परवर्ट की वजह से कल को अगर कोई भद्दी बात होती है तो उसके प्रति तो सचेत होना ही पड़ेगा। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये ऐसा ना हो कि खबर बनने के बाद हम ये बात करें। मैं पहले ही चेता रहा हूँ कि ओशो का कोई संबंध नहीं है इन कामुक लोगों से और इन धूर्त लोगों से और इन देवतत्व लोगों से और इन लठ भारतीयों से और इन सब तरीके के पाखंडियों से। कोई, ये ओशो के दुश्मन भले ही हैं, दोस्त नहीं। तो ये जो भी करते हैं ये जवाबदारी इनकी है, ओशो की नहीं। ओशो ने इस तरीके की किसी भी बात का कभी समर्थन नहीं किया। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सनद रहे कि जो भी कोई कुछ करता है तो उसकी जिम्मेदारी उस कमीने की होगी,
उसका नाम आए, उसको जेल हो या जो कुछ भी हो, वो जाने, उसकी दुनिया जाने। ओशो का नाम बीच में नहीं आना चाहिए। ये संचार माध्यमों को और ये तमाम लोग जो इस तरीके की चीज़ों में होते हैं उनको ख्याल रखना चाहिए कि ये इन टुच्चे लोगों के काम है। ओशो ने इस तरीके की कभी कोई बातें किसी को नहीं सिखाई, न किसी को कुछ कहा इस तरीके से। कभी हमने ओशो के आसपास किसी तरीके की कोई खबर बनते नहीं देखी इस तरीके की। तो मैं सिर्फ ये इस बात के सचेत करने के लिए कि अगर कल को कुछ होता है तो इसमें उस धूर्त की जिम्मेदारी होगी, ओशो की नहीं। दूसरी बात, निश्चित रूप से युवतियों को, स्त्रियों को, महिलाओं को मैं सचेत करना चाहता हूँ, सावधान रहिए इन धूर्तों से, दूर रहिए इन कामुक परवट लोगों से, मत पड़िए इनके चक्कर में। ये कोई ओशो के करीबी नहीं है, ये किसी तरीके का ओशो से इनका कोई भी संबंध कभी भी नहीं रहा। इन भुलाओं में मत आइए। तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी देह है, तुम्हारी इमोशन से रिस्पेक्ट करिए उसकी। ये पाखंडी, ये धोखेबाज अगर कुछ तुम्हारे साथ करते हैं तो ये तुम्हारा होने का अपमान है। और विशेष रूप से मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के, जो अभिभावक है वो ध्यान रखें अपनी बच्चियों का, विशेष रूप से अपनी बच्चियों का। मत पड़िए चक्कर में कि ये इस भुला में मत आइए कि ये तो कुर्सी पे बैठे हैं, हाथ हिला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। उसके हम सुनते हैं ना बाहर भी तो कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या कारनामे किए और जेलों तक में जाना पड़ा है। ऐसे ही कभी कल को कोई जेल जाएगा, लेकिन वो जेल जाएगा या जहाँ भी जाएगा, लेकिन वो किसी के जीवन को तबाह कर सकता है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, दूर रहिए इन धूर्त लोगों से, ये सबका शोषण कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में तो विशेष रूप से स्त्रियों को बोलना चाहता हूँ, किसी उम्र की कोई भी स्त्री हो, ऐसे किसी चालाक कमीने के आसपास न जाए। ये सिर्फ तुम्हारी देह का शोषण करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। और यूज एंड थ्रो करेंगे जिसमें तुम अपने आप को लज्जित महसूस करोगे, अपमानित महसूस करोगे। कड़वा घूट पी के रह जाने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सावधान रहिए, सावधान रहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए, ध्यान करिए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सालों का अनुभव है, सालों का अनुभव है। मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। नाम बड़े बड़े होते हैं और उन बड़े बड़े नामों के पीछे बहुत सारे घिनौने काम होते हैं। तंत्रा शिविर, अब इंद्रियां तो वहीं से जग जाती है। अब ओशो ने तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान शिविर नाम रखा, लेकिन ग्राहकों को बुलाना है तो पता नहीं कौन कौन से नाम रखे जा रहे हैं। और कोई ये नहीं सोचता कि सिर्फ ग्राहक बुलाने के चक्कर में तुम एक ऐसी गंदी और गलत परिपाटी का विज्ञापन कर रहे हो जो किसी का कोई नुकसान कर सकता है बहुत ज़्यादा। ओशो ने कभी तंत्रा शिविर का नाम दिया है क्या पूरे जीवन काल में? या इसी तरीके की पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही है। ओवरऑल बहुत घटिया तल पे बहुत चीज़ें चली गई है ओशो के नाम से। सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है सभी को। ओशो के पंडित, पुरोहित, राजनेता, मानवता के क्रूर शोषक
सबसे सावधान रहिए। किसी शाब्दिक बुलावे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें बड़ी बड़ी हैं, नाम बड़े बड़े हैं और काम सब गंदे और खोटे। मैं किसी संबंध के जरा भी विरोध में नहीं हूँ। बेहद रिस्पेक्ट है प्रेम के लिए या शारीरिक संबंधों के लिए, जिसके लिए भी, लेकिन अपने निर्णय से हो, अपने विवेक से हो, अपनी स्वीकृति से हो, अपने इंटेलिजेंस से हो, अपने इमोशंस से हो। ऐसे किसी धूर्त के चक्कर में पढ़ के अपना और अपनी देह को और अपनी इमोशंस का दुरुपयोग, ये मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। और इसकी संभावना बहुत होती है, क्योंकि जब ये कोई कुर्सी पे बैठ के माइक लगा के और उस स्टाइल में है, और तो स्वाभाविक सा भुलावे में कोई व्यक्ति आ सकता है। और कुछ खबरें आती है ऐसी कभी कभी। मत पड़िए इन सब धूर्तों के चक्कर में। सब सिर्फ और सिर्फ धूर्त है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ धूर्त है। पुजवाना, पैसा और सेक्स, नाम बस ओशो का बीच में, काम सब इनके अपने हैं। सावधान रहिए। विशेष रूप से मैं युवतियों को, स्त्रियों को और अभिभावकों को भी अपनी बच्चियों को लेके बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। नाहक किसी के बुलावे में ना आए, ना आए, ना आए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।